तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं दाल कीमा की टेस्टी रेसिपी। आप इसे रोटी चपाती के साथ खाएं या फिर चावल के साथ एंजॉय करें। आसान सी रेसिपी है, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी दाल कीमा। ख़वातीन की रोज़ की परेशानी कि आज लंच या डिनर में क्या बनाया जाए, तो बनाइए ये मज़ेदार सी रेसिपी जो पूरी फैमिली को पसंद आएगी। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा ये दाल कीमा बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डालूंगी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। ऑयल में डालेंगे 2 अदद बड़ी इलायची। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लौंग ऐड कर लें और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके ऑयल में शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों के पास बाज़ार वाली तली हुई प्याज है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं प्याज को। साथ के साथ डालूंगी 2 अदद तेज़ पत्ते तोड़ कर डाल दें, दाल में अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स करेंगे और प्याज को इतना फ्राई कर लें कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए। देखें, बस इतना ही। इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो आप लोगों ने फ्रेश ही लेना है क्योंकि दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो दाल चना थोड़ी सी बादी रहती है। मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी कीमा। कीमा मैं ले रही हूँ यहाँ पर बीफ का, मोटा कुटा हुआ हाथ का कीमा है। आप लोग चिकन मटन का कीमा भी ले सकते हैं। अब कीमा डालने के बाद फ़ौरन से मिक्सिंग शुरू कर दें क्योंकि कीमे में बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ पड़ जाती हैं। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे ना तो कीमा दानेदार बनेगा। चलें जी, अच्छे तरीके से कीमा मिक्स हो चुका है तो डालते हैं कुछ इसमें मिर्च मसाले, जिसमें मेरे पास है नमक 1 टीस्पून डालूंगी। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च या जिसे धड़ा मिर्च भी कहा जाता है। ज़ीरा पाउडर डालूंगी इसमें 1 टीस्पून और शामिल करेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छे कलर के लिए, नहीं है तो स्किप कर दें। 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी मैं धनिया पाउडर और इसमें शामिल करेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। पिसा हुआ घर का खुशबूदार गरम मसाला 1/2 टीस्पून और इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं सारे मिर्च मसालों को। जैसे ही आप लोग मिक्सिंग करेंगे ना, यकीन करें खुशबू दूर दूर तक जाएगी और बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये दाल चना तैयार होगी। कीमे में मसालों को मिक्स करते जाएं और साथ के साथ कीमे की गुठलियों को भी तोड़ते रहें ताकि कीमा दानेदार बने। बस जी, मसाले मिक्स हो गए। अब इसी स्टेज पर डालेंगे इसमें टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, रफली सा काट कर डाल दें। मिक्स करेंगे। अब देखिए टमाटर यहाँ पर पानी छोड़ेंगे, लिहाजा हमें मज़ीद इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कवर लगा दें और बिल्कुल लो फ्लेम पे टमाटर को पकने के लिए छोड़ दें 5 मिनट के लिए। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और कीमे में घुल जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे टमाटर सॉफ्ट हो चुके होंगे। तो स्पैचुला की मदद से टमाटर को मैश कर लें और कीमे में यकजान कर लें। आप लोग देखें कि कीमे का कलर कितना खूबसूरत आया है और खुशबू तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। टमाटर मैश हो चुके हैं, कीमा भी भुनकर दानेदार हो चुका है। चलें जी, इसमें डालते हैं भीगी हुई चने की दाल। आधा किलो कीमे के लिए मैं 1 पाव चना दाल इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 घंटे पहले चना दाल को मैंने भिगो कर रख दिया था ताकि ये नरम पड़ जाए। अब देखें, बस हल्की सी मिक्सिंग करेंगे। दाल को अगर ज़्यादा भूनेंगे ना तो ये हार्ड हो जाती है और गलने में मसला होता है। तो आप लोग 1 से 2 मिनट के लिए मिक्सिंग कर लें, तब आप इसमें डालें पानी। तो दाल ऑलरेडी भीगी हुई है तो मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डालूंगी। मिक्स करेंगे और कवर लगाकर दाल को पकने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर पानी कम ही डालें।
मिक्स कर लेते हैं और कवर लगाकर दाल को पकने देते हैं कीमे के साथ। और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद आप लोग ज़रा चेक करें, कितना ज़बरदस्त सा सालन हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा, बीच बीच में से मैं इसे चेक भी करती रही हूँ और पानी की मिकदार मुझे कम लगी है तो मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया है। अब दाल को चेक कर लें, दाल एकदम गल चुकी है मगर अभी भी दानेदार है। इसी स्टेज पर इसमें डाल दें हरी मिर्चें, 4 से 5 अदद साबित ही ऐड कर दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑफ करें, डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया, आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अच्छा, फ्लेम को ऑफ कर देने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए दाल कीमा को ऐसे ही पड़ा रहने दें। तो क्या होगा, तरी ऊपर आ जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, जिससे सालन की लुक बड़ी बेहतरीन आती है। तो मज़ेदार सा खुशबूदार दाल कीमा एकदम तैयार है। आप इसे सर्व करें रोटी, चपाती, पराठा या फिर उबले हुए चावल के साथ। तो खुशबूदार मज़ेदार दाल कीमा बनकर एकदम तैयार है। आप इसे बनाएंगे ना, यकीन करें फैमिली वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।